फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और देख रहे हैं आप हाईवे 33। तो आज आपको हम ले चलते हैं यूपी के एक छोटे से गांव की कहानी है। तो चलिए कहानी की ओर। लेकिन कहानी में जाने से पहले जो नए दोस्त हैं मेरे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जहां तक हो सके कहानी को शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं कहानी में। मैं हूं विनोद और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं। मैं अपने गांव में ऑटो चलाता हूं और रात के टाइम में स्टेशन पर आकर के एक लास्ट जो गाड़ी आती है दिल्ली से, उसकी सवारी कुछ मिल जाती है, रात में अच्छे पैसे दे देती है। तो वो सवारी को पकड़ने के चक्कर में मैं ज़रूर रहता हूँ कि रात के टाइम में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो उससे हमारा धंधा पानी सही चल जाता है। उस दिन संडे था और मैं दिन में कुछ कमाई नहीं कर पाया। नहीं, चलो रात में लास्ट वाली एक ट्रेन है, उसी से कोई सवारी मिल जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं अपने टाइम पर पहुंच गया स्टेशन पर। उस टाइम 9:30 बज रहे थे। मैं चाय की दुकान पर अपना ऑटो लगाया और सवारी का इंतज़ार करने लगा। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला आया, बोला, भाई विनोद भाई क्या हाल चाल? कहने कि बहुत बढ़िया भाई। तो आज तो ट्रेन लेट है विनोद। यानी कितना भैया? बोला 12 बजे के बाद में आएगी। यानी कि यार नसीब ही ख़राब है, आज दिन में कुछ काम नहीं हो पाया और रात में ये ट्रेन लेट है। एक बार दिल में तो आया कि चलते हैं खाली हैं अपने गांव पर। फिर हाँ, दिन में तो कुछ कमाई नहीं हो पाई, चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। हम अपना चाय की दुकान पर बैठ गए और गपशप लगाने लगे। टाइम बीतता गया। 12:30 बजे के बाद में ट्रेन आई। हम सवारी का वेट करने लगे। मैं सामने गेट की तरफ देख रहा था, 3-4 ऑटो खड़े थे, सब आसपास के गांव का ही थे। तो मैं सामने गेट की तरफ देख रहा था, तो पीछे से कोई कंधे पर मेरा हाथ रख दिया। मैं एकदम चौंक गया, पीछे मुड़ कर देखा तो हमारे बगल के गांव के प्रधान जी थे। यानी प्रधान जी आप? बोले हाँ विनोद, तुम्हें देख कर अच्छा लगा भाई, तुम रात में मिल गए, चलो बहुत बढ़िया हुआ भाई, हमें अपना गांव पे छोड़ दो। उनके साथ में एक लड़की खड़ी थी, यानी कि प्रधान जी है। बोले बिटिया है भाई मेरी, ये इंग्लैंड से आ रही है, इसी को लेने गया था मैं लखनऊ, ये डॉक्टर बन गई है अब। यानी बहुत बहुत बढ़िया, मुबारक हो प्रधान जी। बोले हाँ विनोद। वो लड़की बहुत सुंदर थी और जीन्स और टी शर्ट में गजब की लग रही थी। उनके हाथ में, बिटिया के हाथ में एक बैग था और एक प्रधान जी के हाथ में बैग था। यानी कि प्रधान जी किधर चलेंगे? आपके गांव वाला जो नज़दीक वाला रास्ता है वो ख़राब हुआ पड़ा है, पुल पर काम चल रहा है, उधर से तो ऑटो निकल नहीं पाएगा। तो प्रधान जी बोले हाँ विनोद, ये तो बात है, मैं तो ये बात सोचा ही नहीं। तो एक काम करो ना, तुम्हारे गांव से जो रास्ता आगे जाता है उस रास्ते से निकल लो, अब तो रास्ता बढ़िया हो गया, पक्का सड़क भी बन गया है। यानी कि हाँ प्रधान जी, पर वो जंगल से बहुत मैं इतना ही बोला, प्रधान जी हंस दिए। अरे कहाँ विनोद, तुम किस चक्कर के जाल में फंसे हो, अंधविश्वास में? यानी कि नहीं प्रधान जी, मैं सुना हूँ काफ़ी। करा वो सब कहने की बातें हैं और कोई भूत पिशाच नहीं होता है, हम लोग उधर से निकल लेंगे। मैं थोड़ा अंदर से डर गया। मैंने बहुत सुन रखा था कि वो वहाँ पर भूत पिशाच हैं और रात में तो वहाँ कोई जाता नहीं उस रोड से। 6 बजे के बाद से जब सूरज डूब जाता है तो उस रोड से कोई नहीं निकलता है। लेकिन प्रधान जी का हिम्मत, मैं थोड़ा सा बेचैन हो गया। प्रधान जी बोले अरे विनोद, एकदम मस्त रहो यार, डरने की बात नहीं है, हम लोग हैं ना, देखो बिटिया भी तो हमारी है, मैं भी हूँ, क्यों डर रहे हो? मैं थोड़ा सा हंस दिया। नहीं ठीक है प्रधान जी, और हम चल पड़े। करीब पौन घंटा के बाद में वो जंगल स्टार्ट हो गया। पतला सा रोड था, पक्का तो बना हुआ था, बट दोनों साइड में जंगली पेड़ लगे हुए थे और अजीब तरह से लहरा रहे थे हवा के साथ साथ।
और जंगल में से झिंगरों की झाएँ झाएँ अजीब अजीब सी आवाज़ें, कहीं दूर गिद्धड़ों की आवाज़ आ रही थी रोने की थी। वो बहुत डरावनी होती है गिद्धड़ों की आवाज़। मैं चलता रहा, मध्यम रोशनी थी हमारे हेडलाइट में, सिंगल तो लाइट था, जहाँ तक दिख रहा था वहाँ तक हम चल रहे थे तेज़ी से। तभी वो एक बड़ा सा पेड़, जिसके बारे में हमने सुन रखा था कि वहीं आसपास में भूत रहते हैं, वो जब पास आने लगा मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, अंदर से शरीर में से पसीना अपने आप निकलने लगा। डर के मारे रोए रोए से खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर प्रधान जी की तरफ देखा। प्रधान जी बोले, अरे विनोद चलते रहो बेटा, चलते रहो। फिर मैंने आगे की तरफ देखा और चलता रहा। तभी मेरे को रोड पर पेड़ के एकदम सामने में 2 जोड़ी आंखें लाल लाल सी चमक रही थी हमारे ऑटो की रोशनी में, एकदम लाल, सुर्ख लाल जैसी। मैं थोड़ा डर गया। मैंने फटाफट ब्रेक लगाई ऑटो का और खड़ा हो गया। झटके से ब्रेक लगा, शायद उनके बिटिया ऊँघ रही थी, सो रही थी। वो अचानक उठी, हाँ पापा क्या हुआ, क्यों ऑटो रोका भैया? मैंने हाथ के इशारा किया सामने रोड की तरफ। उन्होंने देखा, बोले, प्रधान बोले, क्या है विनोद? यानी कि देखने में तो प्रधान जी गिद्धड़ लग रहा है, लेकिन गिद्धड़ नहीं है ये। गिद्धड़ तो इंसान को देखते ही भाग जाते हैं, ये तो सामने खड़े हैं दोनों के दोनों। और इनकी आंखें देखो, एकदम लाल सी हो रही, जैसे एलईडी बल्ब लगा रखा हो लाल रंग का। प्रधान जी की कुछ आवाज़ नहीं निकली। उनकी बिटिया थोड़ा जो अपनी आंखें मिची हुई थी, वो पूरा आंखों में सांप की हाथ डाल करके फिर वो देख रही थी। बोली, हाँ भैया, ये तो अजीब तरह का जानवर है, हमने आज से पहले कभी देखा नहीं। तभी वो जानवर दोनों ऑटो की तरफ भगने लगे। अब बिल्कुल ऑटो के पास में आकर के खड़े हो गए और अपने जगह पर घूमने लगे। अजीब अजीब सी आवाज़ों में गुर्राने लगे, गुर्रा कर के सामने की तरफ देखने लगे। तभी पेड़ बहुत ज़ोर से हिला, जैसे आंधी आ गई हो, और पत्ते उसके खड़खड़ाने लगे। फिर हमने देखा तो हमारा होश ही उड़ गया। वहाँ पर एक काले रंग का साया धुएं की तरह नज़र आया सामने। उसको देख करके मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यानी पहले 2 गिद्धड़ लाल आँखों वाले, अब एक काले रंग का पता नहीं क्या है ये, धुआं की तरह। मेरी तो बोलती बंद हो गई। वो काले रंग का साया सीधा हमारी ऑटो की तरफ बढ़ा, और जिधर प्रधान बैठा हुआ था उसकी साइड में उसने प्रधान को अपने हाथों में ऐसे उठा लिया जैसे तिनका हो प्रधान, और लेके पेड़ों के साइड में जाकर के गुम हो गया। बिटिया उनकी देखती रह गई, मैं देखता रह गया। डर के मारे तो लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन बिटिया उनकी एकदम मौन थी, बिल्कुल शांत बैठी थी। मैंने बोला, अब प्रधान जी क्या करेगा ये भूत? बिटिया चुपचाप रहने का इशारा किया और वो ऑटो से उतर गई। उसको उतरते देख मैं भी ऑटो से उतर गया। उसने अपना बैग खोला, उसमें से एक यंत्र निकाला जो त्रिशूल टाइप का बिल्कुल छोटा सा था, करीब आधे फुट का या पौने फुट का था। वो चमक रहा था तांबे की तरह, और उसमें कुछ खुदा हुआ था कुछ भाषा में। और टॉर्च निकाला, टॉर्च तो मेरे को पकड़ा दिया। वो बोले, विनोद भाई आप सामने की तरफ फोकस करो। ऑटो का लाइट हमारा जल ही रहा था। वो दोनों भेड़िए जो थे गिद्धड़, वो सामने ही थे। उसने त्रिशूल को सामने की तरफ किया और कुछ मंत्र को जाप करने लगी। वो कुछ देर वो मंत्र करने के बाद में, और सीधा जो उसका त्रिशूल था वो दोनों गिद्धड़ की तरफ कर दिया। उसमें अचानक सा एक चिंगारी निकली और सीधा वो दोनों गिद्धड़ों के शरीर में प्रवेश कर गई। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। या तो बहुत बड़ी तांत्रिक थी, या तो बहुत बड़ी कोई चीज़ थी, पहुंची हुई चीज़ थी। कहने के तो डॉक्टर थी, लेकिन ये तंत्र विद्या कहाँ सीखा, ये तो बात की बात है, बाद में पूछूंगा उनसे। और देखते देखते वो गिद्धड़ों के शरीर में आग सी लग गई। सेकेंडों नहीं लगा, वो एकदम हवा में गायब से हो गए।
पता ही नहीं लगा कि वो उनकी कहाँ गए, उनकी राख कहाँ है, कहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एकदम धुएं की तरह, जैसे आंधी आई और गायब हो गए, धुआं उड़ चुका है। मैं एकदम खामोश देखता रहा। अब मेरे थोड़ी दिल में साहस सी आ गई थी कि हाँ, ये लड़की कुछ है, ये कुछ जानती है। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में मैं सोचा। तभी वो बोली, विनोद भैया। मैंने हाँ जी। अब चलो तुम रास्ता दिखाओ, टॉर्च का वो रोशनी दिखाओ पेड़ की साइड में। हम पेड़ के पीछे पहुँचे। मोटा सा बहुत बहुत पुराना पेड़ था वो, और उसका तना बहुत मोटा था। पीछे देखा तो प्रधान जी ज़मीन पर गिरा हुआ था, और काला साया उसके सर के पास में खड़ा था। हमारी आहट देखा टॉर्च की रोशनी, तो काला साया हमारी तरफ करके मुंह करके, उसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, बस लग रहा था कि हाँ उसके सर है, लेकिन ना आंखें नज़र आ रही थी ना मुंह नज़र आ रहा था उसका। तो खड़ा हो गया। उस डॉक्टर ने फिर वही विद्या अपनाई, कुछ मंत्र पढ़ा और त्रिशूल उसके सामने में कर दी। उसमें से भी वही चमक निकली और सीधा उस धुएं में प्रवेश कर गई जो भूत का था। बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाया वो भूत, और एकदम गायब हो गया। डॉक्टर बोली भाग गया ये। फिर वो मेरे हाथ से टॉर्च ले लिया और प्रधान के साइड में चेहरे पर मारा फोकस। देखा उनके नाक से खून निकल रहा था, कानों से खून निकल रहा था। फटाफट वो गले पर हाथ लगाया कि सांस चल रही ना। मैंने उनकी तरफ देखा, हाँ प्रधान जी क्या ठीक है ना? बोली हाँ ठीक तो हैं, लेकिन खून निकल गया इसलिए वो बेहोश हो गए हैं, और ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। विनोद भाई आप ज़रा इनको उठवाने में हमारी मदद करो। उसने सर पकड़ा और मैं पैर की साइड से, कमर की साइड से उठा करके ऑटो में डाला। फिर वो लड़की बाहर में आई और पूरा जो त्रिशूल था सारे पेड़ के ऊपर में उसने घुमा घुमा के अपना मंत्र को जायज़ किया, लेकिन उसके त्रिशूल से कोई चिंगारी नहीं निकली। वो बोली अब ये कहीं भाग गया है, ये जो शैतान है ना इस पेड़ पर नहीं है, अगर होता तभी वो सामने आ जाता, मर जाता, जल जाता। यानी कैसे पता आपको कि भाग गया? बोला देखे नहीं आप, जब कोई होता है आत्मा जो, तो उसके शरीर में ये लाइट सी प्रवेश हो जाती है। यानी कि हाँ मैं तो देखा वो। बोला अभी ये यहाँ पर नहीं है विनोद, आपको एक दिन मेरे साथ में आना पड़ेगा, रात में आओगे हमारे साथ में? मैंने मुंडी हिला दी, हाँ जी आऊँगा, चलूँगा आपके साथ में जब आप कहेंगे। बोले ठीक है, अभी तो हमें घर ले चलो, फिर देखते हैं। हमने अपना ऑटो ये स्टार्ट किया और चल पड़े। गांव में पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, सब लोग जाग चुके थे। उनके परिवार के प्रधान जी के, उनकी वाइफ तो रोने लगी, तो डॉक्टर बिटिया ने चुप कराया। बोला मम्मी शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है, पापा को थोड़ा सा खून निकल गया है और कोई बात नहीं। वो भूत वाली बात को बिल्कुल छिपा गई। बोले वो गिर गए थे इसलिए नाक से खून निकला है। घर वालों को भूत वाली कहानी कुछ नहीं बताई उस डॉक्टर ने। फिर वो पलंग पे लिटाया, अपने बैग में से इंजेक्शन वगैरह निकाला और उनके बाजू में दे दिया। बोले अब थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। विनोद भाई आप जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हाँ मेरा इंतज़ार करना, मैं जब बुलाऊंगी तो आपको आना है। मैंने एकदम खामोशी से सर हिला दिया। तभी उसने पैसे अपने बैग में से निकाल के दिए। मैं मना कर रहा था कि नहीं रहने दो। बोलती नहीं विनोद, आपका ये रोज़ का काम है, इसमें दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दोस्ती यारी अपनी जगह पर है, धंधे में नहीं। फिर ज़बरदस्ती उसने मेरे को पैसे पकड़ा दिए। मैं पैसा लेकर के निकल गया और सोचता रहा यह डॉक्टर किस प्रकार के डॉक्टर है, जादू मंत्र की है या इंसान की है, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं चलो किस दिन जब पाला पड़ेगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा। तो आज की कहानी दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।